बिग बिलियन डेज में अगर आप आईफोन 16 खरीदने का प्लान कर रहे हो तो एक मिनट रुको। देखो आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है और अभी आईफोन 17 आपके ये बिग बिलियन डेज की सेल से पहले ही मार्केट में बिक रहा होगा। अब आपके दिमाग में सवाल होता है कि यार आईफोन 16 तो सेल पे मिलेगा, वो तो 50-55 का मिलेगा और आईफोन 17 आपका कहाँ 80-82 से तो स्टार्ट ही हो रहा है। अब यहाँ पर एक कैच है, देखो आईफोन 16 का जो बेस वेरिएंट जिसका आप बात कर रहे हो वो 128 GB है, जबकि आईफोन 17 स्टार्ट ही होता है 256 GB से। अब देखो बात सिर्फ स्टोरेज की नहीं है, इंटरनल्स में चेंज हो गया है। अब दिखने में तो आईफोन 16 17 दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन 17 में आपको डिस्प्ले में ही इतने चेंज मिलेंगे कि शायद आप सिर्फ वो फीचर्स के कारण ही आईफोन 17 लेना ज्यादा प्रेफर करो। अब देखो आईफोन 16 में आपको 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, आईफोन 17 में पहली बार एप्पल ने आपको 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले दी है। नाउ दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर आप 60 हर्ट्ज का फोन यूज कर रहे हो और अगर आप 120 पे शिफ्ट करोगे तो एक्चुअली आपको फील होगा कि हाँ यार यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, बहुत बटरी स्मूथ चलती है डिस्प्ले और साथ में यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी आप बेटर हो गई है, विच इज लाइक 3000 निट्स। अब आईफोन 16 में 6.1 इंच डिस्प्ले आती थी, आईफोन 17 में 6.3 इंच डिस्प्ले हो गई है। अब हालांकि साइज का डिफरेंस बहुत ही कम है, शायद आपको महसूस ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे बेजल्स कम है और हल्की सी डिस्प्ले बड़ी होने के कारण थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस आता है। अब क्योंकि आईफोन 16 में आपको प्रो मोशन डिस्प्ले मिलती है तो यहाँ पे 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज के बीच में ये डिस्प्ले स्विच करेगी। क्योंकि 1 हर्ट्ज की फंक्शनैलिटी है तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी फोन में मिल जाएगा, जो कि एक प्रीमियम फीचर है। मतलब हालांकि प्रीमियम तो क्या ही बोले इसको, लेकिन हाँ आईफोन के लिए एटलीस्ट प्रीमियम है ही। अब तक तो कहीं प्रो वेरिएंट में आता था, अब पहली बार ये नॉन प्रो वेरिएंट में भी आ रहा है। बाकी आईफोन 17 की स्क्रीन पे आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलती है, तो अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं धूप में हैं या फिर कहीं रिफ्लेक्शंस बहुत आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका स्क्रीन का एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप उस पर टेम्पर ग्लास लगा देंगे तो वो कोटिंग का बहुत फर्क पड़ता नहीं है। बाकी फोन में सिरेमिक सील 2 दिया गया है जो कि फोन के फ्रंट और बैक दोनों में है। कहा जा रहा है कि ये काफी टफ है, काफी स्क्रैच प्रूफ है, तो वो तो खैर टेस्टिंग के बाद पता पड़ेगा। लेकिन हाँ A19 चिप जो आया है वो डेफिनेटली बेटर है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है या फिर आपका फोन का जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगा। अब पहली बार आप 120 हर्ट्ज पे गेमिंग खेल पाएंगे। अब जो BGMI के फैन जो बोलते थे कि यार आईफोन में तो 60 हर्ट्ज पे गेमिंग हो रही है, वो लोग फाइनली आईफोन 17 में अब बढ़िया से 120 हर्ट्ज की गेमिंग का मजा भी ले पाएंगे। बाकी आईफोन 17 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको एप्पल का चार्जर खरीदना पड़ेगा अलग से, जो कि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। बट फिर भी द गुड थिंग इज कि एटलीस्ट यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिली तो है। अब सबसे बड़ा चेंज जो है वो है इसके कैमरास में। अब देखो आईफोन 17 के बैक में जो 2 कैमरा हैं वो 48 मेगापिक्सल के हो गए हैं और यहाँ पर आपको पहली बार 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। अब यहाँ पे काफी कुछ चेंज हुआ है। अब देखो यहाँ पे सेल्फी कैमरा का जो सेंसर है वो एप्पल ने चेंज कर दिया है, वो एक स्क्वायर सेंसर है। तो अगर आप फोटो खींचते हैं तो अगर आपने फोन को हॉरिजॉन्टल पकड़ा है, वर्टिकल पकड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फोन को नॉर्मली कैसे पकड़े, सेंसर इतना बड़ा है कि आप कैसे फोटो क्रॉप करेंगे तो आप आराम से फोटो को यूज कर पाएंगे। दिस इज श्योरली अ गुड मूव, और खासकर जब ये एक नॉन प्रो वेरिएंट में भी आ रहा है। अब कुल मिलाकर अगर आप आईफोन 16 को 17 से कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं आईफोन 17 डेफिनेटली एक बेटर वैल्यू है। हाँ प्राइस में डिफरेंस जरूर है, देखो यहाँ पे 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको, लेकिन 10,000 में आपको जो मिलेगा एक बेटर डिस्प्ले, एक बेटर कैमरा और थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आईफोन 17 आपको श्योरली लेना चाहिए। अब इसका एक डिटेल कंपैरिजन आईफोन 16 वर्सेस 17 हम चैनल पे करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू सो मच।